हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स चैंपियन में। और जो बच्चे इंटर के बाद बीएससी करना चाहते हैं, आगे टीजीटी का प्लान है उनका, तो उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कुछ बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते, फिर एक साल आगे का खराब करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार मेंटेनेंस रखना है। तो देखिए, सबसे पहले टीजीटी साइंस के लिए टीजीटी वैसे लिख देते हैं टीजीटी। और हम बात करेंगे साइंस के लिए टीजीटी साइंस। अब टीजीटी साइंस हम तीन तरीके से दे सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स भी आ जाता है, लेकिन साइंस हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक पहला कॉम्बिनेशन वो बनेगा, कुछ लोग बताते हैं कि तीनों साल में अगर सब्जेक्ट है वो आपके पास, तब तो आप उससे टीजीटी का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, सेकेंड ईयर में भी रहेगा पीसीएम। लेकिन जब आप फाइनल में आएंगे तो आपके पास चॉइस होती है एक सब्जेक्ट छोड़ने की। बीएससी में चॉइस होती है आपके पास एक सब्जेक्ट छोड़ने की। तो आप या तो इसमें खंड कर लेते हैं, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, या तो आप केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, या तो आप फिजिक्स और मैथ लेते हैं। ठीक, अब कॉम्बिनेशन यहीं पर बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। कॉम्बिनेशन कहां पे बनता है? यहां पे बनता है। ये आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ली हुई है तभी आप साइंस का दे सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री और मैथ ले रखी है तब आप मैथ का दे सकते हैं केवल। लेकिन अगर आपने फिजिक्स और मैथ ले रखी है तब आप मैथ और साइंस दोनों का दे सकते हैं, लेकिन यहां पर भी कंडीशन होती है। ठीक, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल साइंस दे सकते हैं बस। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी वाला आ जाता है। फिर यहाँ पर एक ग्रुप होता है जेडबीसी। जिन लोगों ने बीएससी जेडबीसी से किया हुआ है, जेडबीसी से, ठीक, तो उनके पास सेकेंड ईयर में भी जेडबीसी रहेगा, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। लेकिन थर्ड ईयर में फिर उनके पास चॉइस आ जाती है। क्या चॉइस आ जाती है? या तो वो जूलॉजी बॉटनी लेते हैं, या फिर वो बॉटनी केमिस्ट्री लेते हैं, या फिर जूलॉजी और केमिस्ट्री लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, जब तक आपके पास केमिस्ट्री नहीं होगी, जब तक आपके पास केमिस्ट्री नहीं होगी तब तक आप टीजीटी साइंस का नहीं डाल सकते। अब ये जूलॉजी बॉटनी वाले नहीं डाल सकते, बॉटनी और केमिस्ट्री वाले डाल सकते हैं, जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले डाल सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारी बात। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर केमिस्ट्री होना जरूरी क्यों है। क्योंकि टीजीटी जो लेवल होता है वो कहाँ तक होता है? केवल 10th तक होता है। 10th तक। 10th की अगर साइंस के लिए आपको एलिजिबल होना है तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट चाहिए। और 10th में सब्जेक्ट साइंस में कितने होते हैं? 3 सब सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। समझ गए? तो कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना चाहिए। अब बायोलॉजी के अंतर्गत देखो आपके जेड और बी दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी और जेड दोनों आ गए। अब केमिस्ट्री, ये दूसरा सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। तो या तो आपको बीसी होना चाहिए या तो जेडसी होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज जरूरी है। अब ऐसे ही फिजिक्स आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे ही पीसीएम वालों के साथ क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज जरूरी है। फिर उसके आगे अगर आपको मैथ साथ में सीएम है या पीएम है, केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स मैथ है, तब आप मैथ के लिए एलिजिबल है। क्योंकि यहाँ पे मैथ में कोई सब सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आपके पास मैथ है लास्ट ईयर में तब आप मैथ का डाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन।
तो सबसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएं कि हमें आगे दिक्कत ना हो। अब हाल ही में हम बीएड का एग्जाम देकर आए हैं, इस बार फर्स्ट ईयर है हमारा, तो ये जानकारी भी हमें किसी सर से ही प्राप्त हुई है। तो और फिर हमने उसकी वेबसाइट पर भी जाकर देखा तो हमें जानकारी मिली, हम आप लोगों को बता रहे हैं, हमारे साथ आप लोगों का भी भला हो। फिर उसके बाद आपको अगर लास्ट ईयर में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है तब बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने के लिए आता है, ठीक, तब भी बीएड में आपको क्या लेना होगा, अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो भी दो पेपर होंगे, एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, दूसरा पेपर मैथमेटिक्स का आपको देना ही है, मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाता, बीएड में ये नहीं देखा जाता कि लास्ट ईयर में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था। इसमें अगर आपने पीसीएम से बीएससी किया हुआ है तो आपको पीसीएम देना है, अगर आपने जेडबीसी से किया है तो आपको जेडबीसी देना है। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे साइंस और मैथ के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।